अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत ज़्यादा खुश होंगे, मज़े में होंगे। हम लोग भी माशाल्लाह से सब ठीक हैं। बस गर्मी थोड़ी ज़्यादा हो रही है और अल्लाह ताला से दुआ है कि इंशाअल्लाह ताला ये मुश्किल भी हमारी हल कर दे, आसान कर दे। तो लेकिन लोग काफ़ी परेशान हैं गर्मी की वजह से ना। बारिश भी नहीं हो रही है, होती भी है थोड़ी बहुत तो फिर और ज़्यादा गर्मी हो जाती है। और जैसे कि मेरी तबीयत भी काफ़ी ख़राब थी और मैं अभी डॉक्टर के पास से होकर आई हूँ। तो डॉक्टर के पास इतना रश था ना और इतनी गर्मी थी कि बस हाल से बेहाल हुए थे। जो पेशेंट बेचारे चेक करवाने आए थे वो और मरीज़ बने जा रहे थे। सारे रोने वाले गैर हो रही थी। हम लेडीज़ की तरफ थे तो ख़वातीन तो सारी ही बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो ये जो मैं आपको बहुत अच्छा सा ठंडा ठंडा शरबत दिखा रही हूँ, जिसको देख के आपके मुंह में ज़रूर पानी आ रहा होगा। तो ये हमारा है 9 मुहर्रम का बहुत बड़ा सारा न्याज़ है, ख़त्म कह लें, न्याज़ कह लें। तो जो प्यासे हैं वो पियेंगे शरबत। ये खालिश दूध है और बर्फ़ इसमें डाली है, बहुत सारी चीनी डाली है। और देखा मेरा गला बहुत ख़राब हो रहा है, मुझे बार बार ना खांसी आ रही है। और खैर इंशाल्लाह मैं अभी दवाई लेकर आई हूँ, इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। तो और ये माशाल्लाह से हेल्पर हैं हरम की अम्मा जानी की, जो कि अम्मा जानी की बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं शरबत बनाने में और दूसरे काम करवाने में। इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की है। तो ये बहुत खुश हो रही थी, तो कही थी कि मुझे भी व्लॉग में ले, मुझे भी अपनी वीडियो में ले। मैंने कहा चलो ठीक है, तुम्हें भी ले लेते हैं। तो ये माशाल्लाह से आज हमारे 3 बड़े बड़े बर्तन हैं जिनमें हमने शरबत बनाया है और इसमें जामे शीरी भी ऐड किया है, बहुत सारी बर्फ़ ऐड की है क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि ये जो शरबत वगैरह मशरूब है ये बिल्कुल भी ठंडा नहीं हो पाता। और आज तो शरबत के अंदर मैंने चेक किया था, मैंने देखा था चिया सीड्स भी डाले हुए थे। बस ये तकरीबन तैयार हो चुका है, अच्छे से मिक्स हो रहा है। अब इसको चखेंगे ताकि इसका मीठा बिल्कुल ठीक हो। और आज ये फिर बाहर दे दिया है ताकि सब बच्चे वगैरह पी लें। और बच्चे अपने घर से ना बड़े बड़े बर्तन लेकर आते हैं और अपने घर में भर के देखें किसी बच्चे ने एक जग भी पकड़ा हुआ है। और कोई ग्लास भी हम लोग बाहर देते हैं, ग्लास में भी डाल के पी रहे होते हैं। लेकिन घर भी ले जाना है, अपने बहन भाइयों के लिए भी घर भी लेके जाना है और फिर उनको भी भेज देते हैं कि जाके देखो वहाँ पे शरबत बच रहा है। तो शरबत फिर वो और उनके बहन भाई भी सब आ जाते हैं। तो खैर बच्चे हैं छोटे। और मुहर्रम 10 मुहर्रम का असल तो यही है ना कि भूखे प्यासों को खाना खिलाएं। और जिस तरह से हमारे अहले बैत ने, शोहदा ने सब्र इस्तकामत के साथ मुकाबला किया था, मुशरिकीन का मुशरिकी थे, वो काफिरी थे जिन्होंने इस तरह का सलूक किया हमारे अहले बैत के साथ। तो हमें उससे यही सबक मिलता है कि हम बस अपनी ज़िंदगी सब्र इस्तकामत के साथ और दीन हक़ की सलामती के लिए हमेशा खड़े रहें। देखें आप सारे जो हैं बच्चे बहुत शौक़ से शरबत पी रहे हैं, ठंडा ठंडा शरबत है। और हारिस भी बार बार बाहर निकल के देख रहा था गेट से। तो हारिस को बड़ा मज़ा आता है इस तरह से ना बच्चों को देखने का। ये है जी 10 मुहर्रम की सारी खाना बांटने की तैयारी। खाना बहुत सारा घर पे आ चुका है। मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाया था कि बच्चे हलीम लेने गए हैं। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि हम लोगों ने किस तरह से सारी हलीम बांटी, शॉपर्स में डाली, सब रिश्तेदारों के नाम लिख के, रिलेटिव्स के नाम नेबर्स में भेजी। और अभी तो सिर्फ ये जो सुजुकी गई थी जिसमें हलीम आई है उसको अनलोडिंग कर रहे हैं। ये बहुत बड़े बड़े बर्तनों में हलीम के पैकेट्स, इतने गरम गरम पैकेट आई हैं, रख के लेकर आए हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से काफ़ी सारी हलीम है। इस हलीम के साथ जिसके जो गार्निश के लिए होते हैं ब्राउन अनियन, लेमन, मसाले वगैरह सब चीज़ें भी साथ ही उन्होंने दी हैं। और बिरयानी के पैकेट्स हैं काफ़ी सारे। तो ये सब हमारे ड्राइवर और गार्ड वगैरह मिलके अंदर रख रहे हैं सहन में। और इसके बाद इसके थोड़ी जो सारा कुछ रख के चले जाएंगे। तो थोड़ी देर बाद फिर हम लोग भी आ जाएंगे, सारे हरम की अम्मा जानी भी आ जाएंगी। वो पहले जो है वो दुआ करेंगी और उसके बाद फिर हम सब बांटना शुरू करेंगे। और ये इतना सारा माशाल्लाह खाना होता है कि सब मिलके ये काम करते हैं। और यहाँ पर बिरयानी की देग भी आ चुकी है क्योंकि हमने काफ़ी सारे, ज़्यादातर तो बॉक्सेस बनवाए हैं जो कि बांटने वाले हैं। और ये बिरयानी की देग घर के लिए है क्योंकि हमें ये शकील की बिरयानी पसंद है। घर वालों को स्टूडेंट बिरयानी इतनी अच्छी नहीं लगती, तो ये शकील की बिरयानी, जिससे हम हर दफ़ा जब भी हमें ख़त्म वगैरह दिलाना होता है तो हम शकील से ही बिरयानी बनवाते हैं।
तो वहाँ से बस एक देग हमने बनवाई थी। अब ये देखें बहुत अच्छे से मिक्स करें। इसको मिक्स करना भी ना एक आर्ट है, 2 लोग मिलके इसको मिक्स कर रहे हैं। ये देखें कितना अच्छा इसका लंबा सा इसके लिए वो चम्मच है जिससे ये मिक्स कर रहे हैं, और आगे पीछे करके भी देग को हिला रहे हैं। ये हमसे तो नहीं होता कभी, हमसे कभी इतनी अच्छी मिक्स होती ही नहीं है। तो जब ये हमारे घर पे ड्रॉप करने आते हैं ना बिरयानी, तो इन्हीं को अंदर बुलाकर तो फिर ये अच्छे से मिक्स करके चले जाते हैं। तो यहाँ पर सारी शॉपर्स हम लोगों ने बनाए हैं। किसी में 1 किलो वाली हलीम डाली है जिसकी फैमिली छोटी है, और जिसकी फैमिली ज़्यादा बड़ी है उनको 2 kg वाला पैकेट, किसी को 4 बिरयानी, किसी को 3 बिरयानी, साथ में जो गार्निश का सामान आया है वो भी दिया है। तो हम तीनों भाभियाँ, हरम के चाचू, हरम के बड़े पापा, हरम के पापा, हरम की अम्मा जानी, दोनों ड्राइवर्स हमारे सब लगे हुए थे, और हमारे जो हेल्पर्स हैं वो भी, क्योंकि खाना बहुत सारा था तो ये 1-2 बंदों का काम नहीं था। तो हर मुहर्रम 10 मुहर्रम को इसी तरह ही होता है, खाना जो है वो सब मिलके हम लोग बांटते हैं। वैसे तो देखें आपके सामने ही है, पैकेट्स बनकर आए हैं, इतना काम नहीं होता। बिरयानी के भी बॉक्सेस बनकर आए हैं और हलीम के भी पैकेट्स बनकर आए हैं। तो ये हम घर की बिरयानी, घर के लिए बिरयानी निकाल रहे हैं। घर में ज़्यादातर लोगों का तो रोज़ा है, तो दिन में सारे बिरयानी खाएंगे जिनका रोज़ा नहीं है। तो ये घर के लिए बड़ी भाभी बिरयानी निकाल रही है, जैसे बहुत सारी चिकन भी निकाल रही हैं, फिर ऐसा ना हो कि किसी को ना मिले, तो ऐसे अच्छी बात नहीं है। तो घर के बिरयानी के लिए एक पतीला दोपहर के लिए और एक रात के लिए, और हलीम भी निकाल देंगे, जिसने हलीम खानी होगी वो हलीम खाएगा। वैसे तो बिरयानी दोपहर के लिए और हलीम रात के लिए है कि रात में चलो हलीम खा लेंगे। सो पहले हम लोग अपने घर की निकालेंगे, उसके बाद फिर ये जो बच गई इसमें से भी पैकेट्स वगैरह बना के शॉपर्स में डाल के तो जिनको देनी दिलानी है वो दे देंगे। सो फ्रेंड्स, ये एक्स्ट्रा हलीम है, बिरयानी एक्स्ट्रा पैकेट्स जो बना के रखे हैं, क्योंकि कुछ जो जिनको देनी है वो अभी नहीं आ सकते, वो शाम को आएंगे। तो इसलिए ये मैं अपने ऊपर ले आई हूँ पोर्शन में, फ्रिज में रख दूँगी, लेकिन उससे पहले इनको ठंडा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शॉपर्स में हलीम ना ख़राब हो जाती है, और ये बस ठंडे होने वाले हैं। जैसे ही सही से ठंडे हो जाएंगे मैं इनको फ्रीज़र में रख दूँगी, फ्रिज में रख दूँगी या फ्रीज़र में, और फिर जब जो आ जाएगा फिर उसको दे देंगे। और कहते हैं कि 10 मुहर्रम वाले दिन अपना दस्तरखान वसी रखना चाहिए, तो फिर अल्लाह पाक सारा साल आपके जो है ना रिज़्क़ रोज़ी में इजाफ़ा फरमाता रहता है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों में और ऐसे लोग जिनको ये खाना कभी कभार नसीब होता है, ऐसा खाना बिरयानी हलीम हर कोई हर रोज़ अफोर्ड नहीं कर सकता। आजकल तो वैसे भी सब्ज़ी दालें हर कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा, तो बस कोशिश यही होती है कि उन लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा तकसीम हो, ताकि वो भी खुश हों खाकर, और हमें हमारी सारी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। और काफ़ी सारे हमारे रिलेटिव्स और आसपास के लोग ऐसे भी हैं कि जिनको हर साल इंतज़ार रहता है कि हमारे घर से हलीम बांटी जाएगी, क्योंकि ये हलीम इतनी टेस्टी है ना। ये जहाँ ज़ेब की हलीम, जहाँ से अवैस हलीम बनवाते हैं, हरम के पापा हलीम बनवाते हैं, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। चिकन हलीम भी बनाते हैं, ये बीफ भी, और इसके साथ फिर सारी वो आइटम्स देते हैं जो इसके ऊपर वो गार्निश करके खाते हैं, ब्राउन अनियंस, ग्रीन चिली, कोरिएंडर लीव्स, पुदीना वगैरह, सारा लेमन भी बहुत सारे देते हैं। तो इसलिए इस हलीम की बात ही कुछ और है। और फ्रेंड्स, माशाल्लाह से हरम ने 9 मुहर्रम का भी रोज़ा रखा है और 10 मुहर्रम का भी रोज़ा रखा है, तो रोज़ा बहुत अच्छा गुजरा है। और आपको पता है सुबह नाश्ता बनाने की जब बारी आती है सहरी में, तो गैस ही नहीं होती। आज भी सुबह देखा तो गैस नहीं थी, तो फिर हरम ने बिरयानी पड़ी थी फ्रिज में, वही खा ली, और गैस ही नहीं थी। हरम मुझे कही थी कि मुझे नाश्ता बना देना, एग और ब्रेड, अंडा ब्रेड बना देना, तो जी गैस नहीं थी। खैर, हरम का रोज़ा माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरा है। तो ये देखें जी, फ्रीज़ कर दी है। अभी कुछ फ्रेंड्स रहते हैं अवेस के, और ऑफ़िस में भी जो वर्कर्स वगैरह हैं वो भी रहते हैं, उनको भी देनी है। तो मैंने इनको अच्छे से ठंडा करके ना फ्रीज़ कर दिया है, ताकि ये ख़राब ना हो। और आपको पता है हलीम ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, बहुत ज़्यादा जल्दी इसमें झाग बन जाती है। इसको अभी अगर ख़राब हो गई और इसको गर्म करने रखेंगे ना, तो इसमें बहुत जल्दी झाग बन जाएगी, ऐसे बबल से बनेंगे, तो इसका मतलब है ये ख़राब हो गई है। तो इसलिए ज़ाया ना हो, किसी के मुंह में चली जाए, कोई खा ले,
फ्रीज़र में रख दी है। कल इंशाल्लाह ऑफ़िस वगैरह खुल जाएंगे तो ऑफ़िस में जो पियोन वगैरह हैं और दूसरे वर्कर्स हैं वो अपनी अपनी हलीम भी ले जाएंगे और बिरयानी भी रखी हुई है जो वो भी ले जाएंगे। और मैंने कर दी है सेटिंग ताकि ये जम ना जाए। जैसे गोश्त जम जाता है नीचे, एक दफ़ा गोश्त भी जम गया था तो वो बहुत मुश्किल से निकला था और मैंने फिर उलट पुलट दिए हैं सारे। अब ये जमेंगे नहीं इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पर हो रही है हलीम गरम, क्योंकि रात के खाने के लिए हलीम और रोटी है। दोपहर में तो हमने बिरयानी खाई थी और रात में हम खाएंगे हलीम। इसको फ्रिज में रख दिया था, इसको हल्की सी आग पे मैंने चूल्हे पे रखा है ताकि ये बहुत अच्छे से गर्म हो जाए। और फिर ये देखें अभी ना जमी हुई है नीचे बर्फ़ तो नहीं है खैर, लेकिन बस ठंडी है बहुत। पारी मामा के ग्लासेस दें। नहीं दे रहा। जल्दी टूट जाएंगे, पापा गुस्सा करेंगे। अच्छा मुझे बताओ आपने हलीम खाया है? हाँ मम्मा, रोटी के साथ खाए। फ्रेंड्स आपको पता है हारिस कह रहा था मैंने बिरयानी नहीं खानी, मुझे रोटी मंगवा के दें, तो मैंने हलीम खानी है। तो हारिस ने तो हलीम और रोटी खाई है, यम्मी यम्मी। लेमन डाला था उसके ऊपर। हाँ मज़े की थी हलीम। हाँ। और मैंने तो बिरयानी खाई है, मैंने तो हलीम खाई ही नहीं। मुझे नहीं अम्मा हलीम। जानी ने खाई थी। अम्मा जानी ने खाई थी। और किसने किसने खाई? बस सिर्फ मम्मा ने और अम्मा जानी। और आपके पापा को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। आपके पापा की तो फेवरेट है हलीम। और हमने हसन भाई को भी भेजी थी। हसन भाई कहते हैं कि इरसा खाला बहुत मज़े की हलीम बनी है, यम्मी यम्मी। आप गए थे हीना खाला के घर हलीम देने और नानो के घर भी गए थे ना? तो पारी नानो तो हलीम ही नहीं खाती हैं। आपने खाई थी इब्राहिम हलीम? क्यों? हाँ इब्राहिम तुमने भी हलीम नहीं खाई, बड़ी बात है। बिरयानी खाते रहे हो ना? कितने टाइम बिरयानी खाई है? कोई 4 से 5 दफ़ा तो तुमने खा ली होगी इब्राहिम आपने, है ना इब्राहिम? 5 लाख दफा। बस कर दो 5 लाख दफ़ा। चैनल तो सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे और वीडियो भी देते रहे। अल्लाह हाफिज़। फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें। वीडियो प्लीज़ लास्ट तक देखा करें, छोटी सी वीडियो होती है, आपका ज़्यादा टाइम नहीं हम लोग लेते। और अवेज फैमिली व्लॉग्स के व्लॉग्स का आप लोग वेट करते रहिएगा। कल मिलते हैं इंशाल्लाह एक न्यू व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।